अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस ने 4 अप्रैल को एक बहुत बड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार किया जिसका नाम मौलवी असलम है। मौलवी असलम बेसिकली पाकिस्तान का रिहायशी है और पाकिस्तान से ये काफी अरसा पहले अफगानिस्तान के अंदर शिफ्ट हो गया। उसके बाद भारत ने इसको सपोर्ट मुहैया करना शुरू की और अपने गंदे अजायम भी अचीव करवाना शुरू किए। मौलवी असलम ने मार्च के महीने में काबुल के अंदर मौजूद सिखों के गुरुद्वारे को टारगेट करके 25 से ज्यादा सिख, बाद में इसी शख्स ने गुरुद्वारे पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की और उसके बाद एनडीएस ने ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह कंधार से इसको गिरफ्तार किया। अब इस शख्स के बारे में 2-3 बड़े पॉइंट रेज हुए हैं। अमेरिका ये कहता है कि मौलवी असलम को हमारे हवाले किया जाए, पाकिस्तान कहता है कि मौलवी असलम को हमारे हवाले किया जाए। अमेरिका मौलवी असलम की चाहत इस वजह से कर रहा है क्योंकि मौलवी असलम ने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एजेंसियों से पैसे खा के अमरीकियों के फौजियों को टारगेट किया है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अमेरिका के जितना भी इंटरेस्ट था उसको तबाह करने में एक बड़ा हाथ मौलवी असलम का रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कार्रवाइयां हुई, पेशावर के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, जिसका मास्टरमाइंड। नाज़रीन, मौलवी असलम की गिरफ्तारी को लेकर 2 बड़े पॉइंट रेज हुए हैं। एनडीएस के चीफ का कहना है कि एक खुफिया इतला मिली थी कि कंधार की फलां जगह पर मौलवी असलम मौजूद है, साथी लेकर बैठा हुआ है और फिर वहां छापा मारकर एनडीएस ने उसको गिरफ्तार किया। दूसरी जानब जो तालिबानों का स्टांस है वो बड़ा ऑथेंटिक है क्योंकि तालिबानों ने यह कसम खाई हुई है कि अपनी सरजमीन को किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मौलवी असलम को डर था कि कहीं तालिबान ही उसको मार ना दे, इस वजह से एनडीएस के हवाले खुद को सरेंडर किया मौलवी असलम ने। इसके अलावा मौलवी असलम की जो पोजीशन है अफगानिस्तान के अंदर वो पिछले 6 महीनों से काफी कमजोर दिखाई दी। जब से अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस चला उसके बाद से अफगानिस्तान के अंदर मौलवी असलम की पोजीशन काफी डाउन दिखाई दी। अब मौलवी असलम को कंफर्म हो चुका था कि तालिबानों ने कसम खाई है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से वो मारा जा सकता था। इस वजह से उसने अपने आप को एनडीएस के हवाले किया। अफगानिस्तान के सफीर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आज उनको फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुलाया और ऑफिशियली तौर पर रिटर्न डॉक्यूमेंट पर लिख दिया कि मौलवी असलम को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। बहरहाल अफगानिस्तान के एम्बेसडर ने पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट लेकर अफगानिस्तान के अंदर भिजवा दिया है। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी एनडीएस फैसला करेगी कि आया मौलवी असलम को पाकिस्तान के हवाले करना है या अमेरिका के हवाले करना है। आपको बता दें कि मौलवी असलम ने राह से पैसे लेकर सिखों की इबादतगाह को भी उड़ाया और उसने इस बात का इंकशाफ भी किया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राह ने मुझे फंड किया था कि काबुल के अंदर सिखों की जो इबादतगाह है, गुरुद्वारा है, उसको उड़ाओ, आपको पैसे दिए जाएंगे। और मौलवी असलम ने ऐसा ही किया। 25 से ज्यादा सिख मारे जाते हैं। काबुल के अंदर सिखों के गुरुद्वारे को टारगेट करने का बहुत बड़ा रीजन यह था कि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करना। दूसरे नंबर पर भारत के अंदर सिख काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, डिमांड भी खालिस्तान की बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इस वजह से खालिस्तान की तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए और सिखों को नुकसान खसूसन पहुंचाने के लिए ये काम भारत ने मौलवी असलम के हाथों करवाया था। तो अब पकड़ा गया है, तो देखना है कि ये बाजी किस करवट लेती है। ये आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है।